नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शुचि प्रसाद। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ चर्चा में कहा, नमो ड्रोन दीदी से ग्रामीण महिलाओं को मिली तकनीक की ताकत, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने पर जोर। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य की सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में चेकनाका बनाकर निगरानी। जमीन घोटाला मामला, ईडी कल पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगा आरोप पत्र। एनटीए ने जिपमैट के लिए शुरू की आवेदन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल और गुड फ्राइडे आज। रांची समेत राज्य भर के गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने आवास में बिल गेट्स के साथ बातचीत में कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। मैंने एक कार्यक्रम दिया है नमो ड्रोन दीदी। इसके पीछे मेरे दो लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। एआई के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को दे दी जाए तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। एआई जनित सामग्री पर स्पष्ट वाटरमार्क होना चाहिए जिससे कोई भी गुमराह ना हो। कोई भी एआई जनरेटेड चीज हो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक, भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल देते, मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में कुछ डूज एंड डोंट्स, उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य की सीमा को सील कर सुरक्षा बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल सीमा और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में 7-7 चेक नाका बनाए गए हैं। सभी जिले के प्रवेश स्थानों पर विशेष वाहन चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध सामान लेकर या पैसे को लेकर आने जाने वाले हर छोटे और बड़े वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जमशेदपुर के सीमावर्ती क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सीमा पर चेक नाका बनाया गया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाली बॉर्डर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले में खरसावां और कुचाई प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान कुचाई के दलभंगा में ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए केंद्र सरकार की योजना की जानकारी दी। इस मौके पर कई लोग भाजपा में शामिल हुए। श्री मुंडा ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय से आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कई योजनाएं ली हैं, साथ ही किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचाने का कार्य किया। संताल परगना के जनजातीय समूह की किशोरियों के बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों और सरकारी योजनाओं के प्रयास से जागरूकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। संताल परगना के इन जनजातीय समूहों की किशोरियों के बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सरकारी योजनाओं के प्रयास से जागरूकता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। गोड्डा कॉलेज में एक दिवसीय संताल परगना स्तरीय दामिन किशोरी सशक्तिकरण की कार्यशाला में दामिन किशोरी संघ की लड़कियों ने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। किशोरियों ने कहा कि अब हम बाल विवाह जैसी कुरीतियों का मुखर विरोध करते हैं। किशोरियों ने मांग रखी कि उनके गांव में शुद्ध पेयजल और शौचालय की पूरी व्यवस्था की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बीएमआई और एनीमिया टेस्ट की लगातार व्यवस्था हो। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी कल पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप पत्र दायर करेगा। हेमंत सोरेन को बड़गाई अंचल की 8 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा के आरोप में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। एनटीए ने ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट जिपमैट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र jipmat.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। करेक्शन विंडो 23 से 25 अप्रैल तक खुलेगी, जबकि एडमिट कार्ड 2 जून को दिया जाएगा। परीक्षा 6 जून को होगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल के DRM अरुण जे राठौर ने इसे लेकर स्टेशन का निरीक्षण किया। उनके साथ आर्किटेक्चर टीम भी मौजूद रही। इस दौरान DRM ने सारी दिक्कतों को दूर करने और पुनर्वास की सरकार की योजना के मुताबिक सबका पुनर्वास करने को कहा। दक्षिण पूर्व जोन के रेलवे सीनियर DCM गजराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय क्षेत्र में 40 विकास परियोजना का काम शुरू होगा। चतरा जिले में पिछले 2 दिनों से गर्मी का पारा तेजी से ऊपर चढ़ा है। कल जिले का तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह से ही तेज धूप होने के कारण अप्रैल महीने में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र चतरा के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान के आधार पर बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अप्रैल महीने की शुरुआत में जिले के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के किसानों को सब्जी की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। साथ ही रबी की जो फसल कट चुकी है उसे भी सुरक्षित जगह पर रखने की सलाह दी गई है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु यीशु के बलिदान की याद में रांची समेत राज्य भर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह के बलिदान को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुड फ्राइडे को यीशु मसीह के विनीत बलिदान को स्मरण किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आशा प्रकट की है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी अनुकंपा और दूसरों को क्षमा करने की यीशु मसीह की सीख से प्रेरणा मिलेगी। और अंत में संक्षिप्त खबरें। बोकारो जिले में उपायुक्त विजय जाधव ने कल देर रात बालीडीह थाना के औद्योगिक क्षेत्र स्थित संचालित अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब समेत कई सामान जब्त किए गए। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र स्थित ZAP 5 परिसर स्थित 2 मंजिला मकान की छत से गिरने से एक युवती की मौत हो गई है। छत पर फोन पर बात करने के दौरान लापरवाही से यह हादसा हुआ। हजारीबाग में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मासीपीढ़ी स्थित नमन विद्या स्कूल परिसर में शतरंज प्रतियोगिता अंडर 11 के मैच का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 4 अप्रैल तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल गेट्स के साथ चर्चा में कहा, नमो ड्रोन दीदी से ग्रामीण महिलाओं को मिली तकनीक की ताकत, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने पर जोर। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य की सीमा पर बढ़ी सुरक्षा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में चेक नाका बनाकर निगरानी। जमीन घोटाला मामले में ईडी कल पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर करेगा आरोप पत्र। एनटीए ने जिपमैट के लिए शुरू की आवेदन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल। और गुड फ्राइडे आज रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।